बस हम जितना समझते हैं उतना ही समझते हैं, उसके आगे और भी है वो हम समझ नहीं पाते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह 70,000, शाम में 70,000 फरिश्ते सिर्फ दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करने के लिए भेजता है। सुबह 70,000, शाम में 70,000, 1,40,000 फरिश्ते सिर्फ मदीने में आते हैं। जब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए हैं तब से लेकर आज तक क़यामत तक आते रहेंगे। जो फरिश्ते आते हैं फिर जाके सफ़ में यानी लाइन में क्यों लगाते हैं कि दोबारा मैं मदीना जाऊं, आका की बारगाह में सलाम पेश करूं, तो उनका नंबर नहीं आता, वो दोबारा आ नहीं पाते, क़यामत आ जाती है। अभी मेरा नंबर दूर होता है, बस एक 100 आदमी के 100 फरिश्तों के बाद मेरा नंबर है तो क़यामत आ जाती है, मैं जा नहीं पा सकता। तो उतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए, किस लिए? नबी पर कंप्यूटर फेल हो जाएगा, कैलकुलेटर टूट जाएगा, दिमाग का जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर बनाने वाला भी वो दिमाग फेल कर लेगा, मगर समझ नहीं पाएंगे। जितने दुनिया में इंसान हैं वो सारे इंसान का मतलब ये नहीं कि जो हैं अब ज़िंदा ज़मीन पर हैं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने चले गए दुनिया से, जो हैं, जो आने वाले क़यामत तक हैं, सारे इंसान कितने करोड़, अब कितने करोड़ हैं वर्ल्ड में? पूरी दुनिया में कितने करोड़ इंसान हैं? 100 करोड़ 200 करोड़ हैं बहरहाल। तो ये जो गए कितने करोड़ थे, ये हैं, और आने वाले कितने करोड़ हैं? लगा सकते हो हिसाब? तो ये सारे इंसानों को मिलाने के बाद इनका 70 दर्जा, 70 दुगना करने पर, 70 से इंटू करने पर, 70 दर्जे बढ़ाने पर कितने होंगे? उतने अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर बनाए हैं। उसमें चींटी आ गई, सांप, शेर, मकड़ी, जो ज़मीन पर चलते हैं खुश्की में, उतने बनाए हैं। और इंसान और ये जानवरों को मिलाने के बाद, वो जानवर भी सिर्फ मैं जो हैं वो नहीं कह रहा, जो मर के चले गए, जो हैं, जो आने वाले हैं, क़यामत तक पैदा होने वाले हैं। मुर्गी के पेट में अंडा है, सो वो अंडा देगी, 22 दिन के बाद बच्चा देगी, वो बच्चा मिलाकर क़यामत तक जो आने वाले हैं सब जानवरों को मिलाकर, इंसानों को मिलाकर जितने होंगे, उसका 70 दर्जे बढ़ाने के बाद कितना होगा? 70 दुगना करने के बाद उतने अल्लाह तबारक व तआला ने हवे में उड़ने वाले परिंदे बनाए हैं। अब ये तीनों को मिलाकर, इंसान और जानवर और परिंदे मिलाकर जो 70 दर्जा हो जाएंगे, 70 दुगना हो जाएंगे, वो कितने होंगे? मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हिसाब नहीं कर पाओगे। यहीं हमारा कंप्यूटर फेल हो जाएगा, कैलकुलेटर जवाब दे देगा। अब ये तीनों मिलाने के बाद जितने होंगे, 70 दर्जे करने के बाद, उतने अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर में तैरने वाली मछलियाँ बनाई हैं। इसलिए 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन। अब वो समंदर में उतने अल्लाह ने बनाए हैं। ये मछलियों को और ये परिंदों को, ये जानवरों को, इंसानों को, चारों को मिलाने के बाद 70 दर्जा, 70 दुगना बढ़ाने के बाद कितना होगा? उतने अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात बनाए हैं। उतने अल्लाह ने जिन्नात बनाए हैं। अब ये जिन्नात को, ये मछलियों को, ये परिंदों को, ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों को, इंसानों को, पांचों को मिलाने के बाद 70 दर्जे, 70 दुगना बढ़ाने के बाद कितने होंगे? उतने अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। तभी तो नबी की बारगाह में सुबह 70,000, शाम में 70,000 फरिश्ते आते रहते हैं। दोबारा आने के लिए क्यों लगाते हैं तो नंबर नहीं आता। अल्लाह की कुदरत का एक अदना करिश्मा बताया आपको। आप सिर्फ दुगना दुगना करने पर ही समझ रहे हैं, अब हिसाब कर नहीं पाएंगे।
बहुत कुदरत वाला मालिक मौला है। तो अल्लाह ताला अपने हबीब को इतना चाहता है। दरूद व सलाम के लिए अल्लाह ने उतने फ़रिश्ते बनाए हैं, अब दूसरे काम के लिए कितने बनाए होंगे।